हम लोग इस समय एक रिवाइवल के लिए थोड़ा सा और जैसे कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, जो कि एक्ट्स में लिखा है कि उन आलेख थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ, आती जब आप पास में आते हैं तो आती है। अच्छा, ठीक है आंटी। जैसा कि हम लोग परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो हमसे वादा किया था कि वो अंत के दिनों में एक जागृति को भेजेगा, अपनी आत्मा को हमारे ऊपर उंडेलेगा कि हमारे बच्चे प्रोफेसी करें और विजन्स को देखें और स्वप्न देखें जो कि परमेश्वर के राज्य के लिए ज़रूरी होंगे। तो हम इस बात को अपने जीवनों में काफ़ी टाइम से क्लेम कर रहे हैं और आज हम ये देखेंगे कि कैसे रिवाइवल जब आने वाला होता है और जब रिवाइवल आ रहा होता है, तो हम कैसे उस चीज़ को जान सकते हैं कि सही में हम रिवाइवल को देख पा रहे हैं। वो क्या सिम्टम होता है कि हमें पता चलता है कि रिवाइवल अब हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मैं चाहूँगा कि हम इस बात को समझ लें कि कभी भी रिवाइवल की जब हम बात कर रहे हैं तो रिवाइवल एक फिजिकल स्पिरिचुअल चेंज को दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि कैसे हमारा आत्मिक जीवन, हमारा फिजिकल जीवन, माने कि हमारा शारीरिक स्थितियाँ कैसे बदलती हैं। और रिवाइवल परमेश्वर के इंटरवेंशन, मतलब परमेश्वर के हस्तक्षेप को दिखाता है हमारे जीवन में। हमारा जीवन जिस तरीके से चल रहा है उसमें परमेश्वर अपने कार्य को और अपने हाथ को दिखाता है। इसी को हम रिवाइवल एक तरीके से समझ सकते हैं। तो रिवाइवल जब भी होने वाला होता है ना, हम जब भी किसी इंसान के जीवन में परमेश्वर के सामर्थ का मूवमेंट होने वाला होता है, उसके जीवन से कोई सामर्थी काम होने वाला होता है, तो हमें एक चीज़ सबसे पहले जो नोटिस में आती है वो होती है कि आत्मा बहुत प्रभावशाली तरीके से मूव करता है। जैसे कि हमको अ, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जब हम जेनेसिस 1:1 को पढ़ें, जेनेसिस 1:2 को, उत्पत्ति 1:2 को, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पृथ्वी का जब परमेश्वर को फिजिकल चेंज करना था, पृथ्वी पर जब परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य को होना था कि पृथ्वी बेडौल पड़ी थी और परमेश्वर को अब उसे ठीक करना था, तो जय बोलने से पहले लिखा है कि तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इंग्लिश में ये बहुत क्लियरली लिखा है कि परमेश्वर ने जब बोला लेट देयर बी लाइट, उससे पहले लिखा है कि एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज होवरिंग ओवर द वाटर। मतलब परमेश्वर के कुछ भी कार्य करने से पहले, वो सामर्थ प्रकट होने से पहले, परमेश्वर का आत्मा उस जगह पे, उस मनुष्य पे, उस क्राउड पे बहुत सामर्थी तरीके से मूव करता है। परमेश्वर का आत्मा मूव करता है और फिर परमेश्वर कहते हैं कुछ भी कि ये हो जाए। जैसे कि जब यीशु मसीह इज़राइल में चलते थे उस टाइम, तो परमेश्वर का आत्मा जब मूव करता था उनके अंदर से, वो लोगों को देख के जब कंपैशन से भर जाते थे, तब वो बोलते थे और वो लोग चंगे हो जाते थे और उनकी समस्याएं दूर हो जाती थी। तो हमें सबसे पहला जो नोटिस करना है कि पवित्र आत्मा का मूवमेंट होगा बहुत सामर्थ्य तरीके से। यही सेम एग्जाम्पल हमें सैमसन के जीवन में भी देखने को मिलता है कि जब सैमसन किसी भी मोड़ पे आया जहां पर उसको उसका सामना फिलिस्तीनियों से होने वाला था, उससे पहले ये वर्स लिखी हुई है एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड ओवर सैमसन। ये हमको सैमसन 13:25 में लिखा है कि कैसे पवित्र आत्मा सैमसन को कायल करने लगा अपने कार्य के लिए। वो जो रिवाइवल उस टाइम सैमसन के जीवन के थ्रू इजराइलियों के बीच में आने वाला था, उसको होने से पहले लिखा है कि एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड बिगैन टू स्टर हिम। फिर सैमसन 14:19 में लिखा है कि देन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम पावरफुली अपॉन हिम, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ भी परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के कार्य होने से पहले उसका आत्मा मूव कर रहा है।
उसका आत्मा कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है, तैयार कर रहा है लोगों को, तैयार कर रहा है उस व्यक्ति को जिसके थ्रू वो कार्य होना है कि अब हम आगे बढ़ें। इससे इससे हमें ये समझ में आता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ का मैनिफेस्टेशन है। मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है। मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य को हम देख पाएं, उसको वो प्रकट करता है हमारी आंखों के सामने, कि हमें वो फिर समझ में आता है और वो हमें दिखता है। जैसे कि थर्ड एग्जाम्पल, जब एक्ट्स 2 और उसका वर्स 4, ऑल ऑफ देम वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए एंड बिगैन टू स्पीक इन अदर टंग्स, और वो अनन भाषा में बोलने लगे एज द स्पिरिट एनेबल्ड देम, कि पवित्र आत्मा ने जैसे उनकी सहायता की वो वैसे वैसे अनन भाषा बोलने लगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब वो 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए, तो किस तरीके से उनके जीवन से परमेश्वर का सामर्थ बाकी लोगों को दिखने लगा। मतलब कि जब ये सारे चेले, ये सारे लोग यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, तो इनके जीवन से कंटिन्यूअस सामर्थ ऐसे नहीं दिखता था जैसे यीशु मसीह के जीवन से दिखता था। मगर जब पवित्र आत्मा इनके अंदर मूव कर गया, इनके ऊपर उतर गया, तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का सामर्थ इनके जीवन से दिखने लगा बाकी लोगों को। वैसे ही हमारे जीवन में भी जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मूव करेगा, हमारी परिस्थिति में मूव करेगा, तो हमको वो रिवाइवल मैनिफेस्ट होगा, तभी हम देख पाएंगे उसको। बिना पवित्र आत्मा के मूवमेंट के हम उस रिवाइवल को नहीं देख सकते, हम परमेश्वर की सामर्थ के प्रगटीकरण को नहीं देख सकते। इसका एग्जाम्पल, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब पवित्र आत्मा मूव कैसे करता है हमारे बीच में। आखिरकार क्या हुआ ऐसा कि वो 120वें दिन मूव करने लगा पवित्र आत्मा? ऐसा क्या हुआ कि सैमसन को कायल करने लगा पवित्र आत्मा, या दाऊद की मदद करने लगा पवित्र आत्मा? क्या ऐसा चेंज हो जाता है उस मनुष्य के जीवन में कि पवित्र आत्मा उसके साथ जुड़ के और उसके जीवन से जो प्रभु की इच्छा है वो पूरी करने लगता है? तो इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं आपको देना चाहूँगा कि हम लोग एक बार एक मीटिंग कर रहे थे गोरखपुर में, और वहाँ पर मम्मा पापा, मतलब जो मेरे मम्मी पापा हैं, वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, और मेरी मदर बहुत ही लंबे फास्ट में थी, बहुत लंबे फास्ट में थी, कम से कम Recording in 10 progress. घंटे के फास्ट में थी वो उस मीटिंग में जाने के लिए। और हम लोग ने वो मीटिंग शुरू की, हम वर्शिप कर रहे थे, और पवित्र आत्मा अचानक से, हम यीशु मसीह की आराधना स्तुति कर रहे थे गाना गा के, और पवित्र आत्मा मूव करना शुरू हुआ, है ना? हमको बहुत ज़्यादा, हमें पता कैसे चला कि पवित्र आत्मा मूव कर रहा है, कि हमको अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी, और हम यीशु मसीह के प्रति, जैसे हम, आपको मैं ऐसे समझाऊं कि जब हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं, तो या हम वर्शिप करते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम अच्छा गाना गाएं या हम ये करें। मगर जब उस दिन हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के प्रति केंद्रित थे, कि हम यीशु मसीह को, हमारे जैसे हमारे अंदर से कोई यीशु मसीह को सराह रहा है, यीशु मसीह को बुला रहा है ना? और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि परमेश्वर मेरा इस सभा में, इस मीटिंग में क्या रोल होने वाला है। तो उस समय मुझे बस पवित्र आत्मा ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को सराहो, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की स्तुति, आराधना और उसको, उसकी वर्शिप करो। और हम कर मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि मैं बस उसकी वर्शिप करता रहा जैसे परमेश्वर ने हमें गाइड किया। और प्रभु ने इतना सामर्थी हृदय परिवर्तन किया किसी व्यक्ति का, कि मैं आपको, मतलब ये ऐसा व्यक्ति है जिस जो व्यक्ति दिल से बहुत ही ज़्यादा कुटिल और कठोर और क्रिश्चियन लोगों को प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति। और सबसे खास बात है कि ये व्यक्ति, ही इज़ अ बॉर्न क्रिश्चियन, वो एक क्रिश्चियन फैमिली में ही पैदा हुए थे, है ना? हम मिरेकल्स बहुत सारे देख सकते हैं, पर दिल का बदलना और यीशु मसीह के सामने माफ़ी मांगना,
पश्चाताप करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। उद्धार उस दिन हमने मैंने जैसे किसी की लाइफ में उद्धार उतरता है, वैसे यीशु मसीह को उतरते हुए देखा और उसने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने दिया, है ना? तो इस तरीके से ये मुझे सबसे पहला हिंट था कि पवित्र आत्मा कैसे मूव करता है। हमको अगर हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में मूव करे, तो हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कार्य करना है, वो है यीशु मसीह की स्तुति और आराधना। इसका मुझे सेकंड कन्फर्मेशन तब मिला, जब आप सबको याद होगा बहुत टाइम पहले हमारे बीच में बबीता दीदी आई थीं और उन्होंने एसबरी के रिवाइवल की बात की थी। उन्होंने यही गवाही दी थी कि वो जो बच्चे थे जिनके थ्रू पवित्र आत्मा मूव किया, उसमें वो बच्चे अचानक से बस और सिर्फ यीशु मसीह को सराहने लगे और पवित्र आत्मा बिना बुलाए बिना कुछ किए अपने टाइम से उन बच्चों के पास आ गए और हमने देखा कि वो कितना बड़ा रिवाइवल हुआ। और ऐसा होता क्यों है? खास बात यह है जानने की, ऐसा होता क्यों है। जीसस ने हमें पहले ही बताया है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के कार्यों के और यीशु मसीह के वचनों का विटनेस है। कैसे? ये हमको वर्स मिलती है जॉन 15:26 में। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि ही विल टेस्टिफाई अबाउट मी। John 15, verse 26. When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me. यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो मेरे बारे में गवाही देगा, पवित्र आत्मा। वो कुछ भी वो पॉल के बारे में गवाही नहीं देगा, वो सैमसन के बारे में गवाही नहीं देगा, वो मेरे बारे में गवाही नहीं देगा। पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में गवाही देगा। और यीशु मसीह की गवाही क्या है? यीशु मसीह की गवाही यही है जो हमें गॉस्पेल्स में और बाइबल में मिलती है। वो क्या? कि वो परमेश्वर का पुत्र, वो बेदाग मेमना, जो मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए क्या किया गया? मारा गया। इसीलिए परमेश्वर का पुत्र की जब हम बात करेंगे जहाँ पे भी, और जहाँ हम उसको सराहेंगे, जहाँ हम उसको इज्जत देंगे, वैसे ही पवित्र आत्मा यस और आमीन के रूप में हमारे बीच में आके उस बात को कंफर्म करेंगे, उस पे सील और ठप्पा लगाएंगे कि हाँ, ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने उसी आत्मा के द्वारा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीद रखा है, अडॉप्ट कर रखा है। दूसरी चीज़ ये, इस बात को आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये सही है? कि क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी अगर यीशु मसीह की गवाही दें कि यीशु मसीह तू तो परमेश्वर का पुत्र है, जैसे कि पौलुस के सामने और यीशु मसीह के खुद के सामने ये बात हुई, तो उनको, उन दुष्ट आत्माओं को रिब्यूक कर दिया गया। उनको यीशु मसीह की गवाही देने का भी अधिकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें मिला है कि हम यीशु मसीह की गवाही दे सकें, और पवित्र आत्मा का अधिकार है। तो रिवाइवल के जो हमने ये पॉइंट्स देखे, रिवाइवल क्या होता है, कैसे आता है, उसमें जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि पवित्र आत्मा का मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पवित्र आत्मा का मूवमेंट तभी होता है जब हम यीशु मसीह को, एक पॉइंट, यीशु मसीह की आराधना और स्तुति, यीशु मसीह की आराधना और स्तुति और पवित्र आत्मा अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित हो जाएंगे, ये कहने के लिए कि यस, यीशु मसीह ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। और रिवाइवल हमारे जीवनों में, हमारे ग्रुप्स में, हमारे समाज में हमें दिखने को मिलेगा। थैंक यू आंटी, अब आप टेक ओवर कर लें। प्रभु का धन्यवाद हो। जो आलेख ने बोला, आपने सबने सुना कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा, जैसे कल हम लोग ने शुरू किया था। अम, अनीता ने कल हम लोग को बताया था कि किस प्रकार से जो पवित्र आत्मा की हमको हर समय जरूरत है। अगर हमें हमें रिवाइवल चाहिए तो पवित्र आत्मा जब हमारे बीच में, तो हमें क्या क्या साइन, हम कैसे जान सकते हैं? और हम सचमुच में अपने हर एक जन इस बात के लिए हम जान सकते हैं कि इन दिनों में पवित्र आत्मा किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। और हम लोग के अंदर एक उत्साह है, हमारे अंदर एक, और उसके लिए ये और भी ज्यादा हम चाहते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा के
को हम समझ सकें, हम जान सकें, और हम अपने बीच में उसका अनुभव कर सकें। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस आज के वचन के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आलेख, अ, अगर आप छोटी सी प्रार्थना करें। सबको आलेख की आवाज आ रही है ना? जी जी हाँ। आंटी, आ हाँ। रही है दीदी, आ हाँ, रही है। आलेख आप प्लीज प्रार्थना करें, उसके बाद आराधना आप भी प्रार्थना करें, जो आपको अगुवाई प्रभु करता है कि हम सचमुच में इन दिनों में रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें, और वो रिवाइवल हमारे अंदर से शुरू हो जाए और हमारे बीच में से शुरू हो जाए। जी आलेख। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमको अकेला नहीं छोड़ा है परमेश्वर। अपने आत्मा, जो आपका आत्मा हमारे साथ कंटिन्यू रहता है परमेश्वर, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने जैसा अपने वचन में प्रॉमिस किया है कि आप अंत के दिनों में एक जागृति को हमारे बीच में उंडेलेंगे, अपने आत्मा को और भरपूरी से हमारे बीच में उंडेलेंगे प्रभु। हम उसको मांगते हैं, हम उसको यीशु मसीह के सामर्थी नाम से क्लेम करते हैं परमेश्वर अपने जीवनों में, इस ग्रुप के लोगों के जीवनों में परमेश्वर। और आपसे विनती और निवेदन करते हैं प्रभु, जल्द से जल्द आत्मा आपका हमारे बीच में उसी सामर्थी रूप से मूव करने पाए परमेश्वर, जैसा कि पेंटिकोस के समय मूव कर रहा था परमेश्वर, जैसा कि प्रभु जी पुराने नियम के समय में मूव करता था परमेश्वर। हम चाहते हैं हम वैसी और उससे भी बड़ी जागृति को अपने लोगों के बीच में देखने पाए परमेश्वर की। बहुत सारी भटकी हुई आत्माएं प्रभु जो आपसे बहुत दूर हैं, वो आपके खेमे में वापस लाई जा सकें परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे हृदयों को परमेश्वर, हमारे मनों को उस जागृति के लिए तैयार कीजिए प्रभु, हमारे शरीरों को उस जागृति के लिए तैयार कीजिए परमेश्वर। कोई भी ऐसा कोना हमारे जीवन में ना हो पर प्रभु जी, जो उस मूवमेंट के, उस आत्मा के मूवमेंट के बीच में परमेश्वर बाधक बनने की कोशिश करे। वो सारी बातों को हम यीशु के नाम से रिमूव कर देते हैं प्रभु जी। और आपसे प्रार्थना करते हैं, आप आपके हाथों में अपने जीवनों को फुल्ली सरेंडर करते हैं प्रभु जी। और आपसे कहते हैं परमेश्वर कि हम प्रभु उस मूवमेंट के लिए तैयार हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, कि हम यीशु मसीह की आराधना, स्तुति, उसके वचन को पढ़ना और भरपूरी से शुरू करते हैं प्रभु। हम सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। आमीन आमीन। आराधना। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा इस समय आप हमारे बीच में, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद कि आपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए सहायक के रूप में दिया है प्रभु, कि वो हमको सब बातें प्रकट करे, हमें आपके बारे में बताए, हमको आपकी निकटता में ले चले प्रभु। हम आपको सच में अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। हम आज की सुबह अपने आप को, हम जितने लोग हैं प्रभु, हम अपने आप को पूरी तरह से आपके अधीन करते हैं। हम पर आप अपना नियंत्रण लें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे कान प्रभु जी और हमारे जो सेंस ऑर्गन से और ज़्यादा सेंसिटिव हो सके प्रभु, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए। यदि किसी भी प्रकार से पवित्र आत्मा हमने आपको शोकित किया है, कोई भी जाने अनजाने में, हमको क्षमा करें पवित्र आत्मा। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम और ज़्यादा प्रभु सेंसिटिव हो सकें, कि हम आपकी आवाज़ को, आपके मूवमेंट को प्रभु जी, आपकी भली भावती इच्छा को प्रभु जी हम समझ सकें प्रभु। और ज़्यादा परमेश्वर, बहुत सारे प्रभु बातें तो हैं, लेकिन उसमें पवित्र आत्मा जो आपकी धीमी सी आवाज़ है प्रभु, जो कई बार हमें सिखाती है, कई बार हमको करेक्ट करती है, कई बार हमको नरिश करना चाहती है, परमेश्वर के वचन के लिए प्रिपेयर करना चाहती है, प्रभु की आवाज़ सुनाना चाहती है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की इस आवाज़ को, धीमी सी आवाज़ को सुनने के लिए हमारे कान खुले रहे प्रभु जी, और हम उसको न सिर्फ सुने, परंतु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम उसके अनुसार कर सकें प्रभु। क्योंकि प्रभु आपका आपका वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि जो आपने कहा कि और तुम गवाह होगे पृथ्वी की छोर से,
तक परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये ऐसा हमारे जीवनों में होने पाए। हम अपने देश के कलीसिया के लिए इस समय प्रार्थना करते हैं, हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी। हम हर एक के बिहाफ में खड़े होकर आपसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं प्रभु कि आपकी आवाज़ सुनने के लिए हमारी सहायता करें। आप हमारे जीवनों पे अपना अधिकार लें। यदि किसी भी जगह पे अंधकार, जैसे हमने सुना कि जब प्रभु आपको पृथ्वी को एक आकार देना था, पवित्र आत्मा मंडराता था। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन में प्रभु जी आपके वचन के अनुसार एक आकार आने पाए और पवित्र आत्मा आप हर एक को रिफॉर्म करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इस समय हम अपनी कलीसिया के अंदर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए आप सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक परमेश्वर अपने कान लगा सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक वो बातें प्रभु जी जो आपके वचन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार हमारे देश की कलीसिया के अंदर हर एक विश्वासी के अंदर नहीं है, उसको आज सुबह हम उखाड़ कर फेंकते हैं। हम अपने कलीसियाओं के अंदर एक यूनिटी मांगते हैं प्रभु जी। हम अपने कलीसियाओं के अंदर वचन की सही शिक्षा जो मिलनी चाहिए, जो लोग लेने चाहिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप सहायता करें, पवित्र आत्मा आप सहायता करें प्रभु। ये आपने जो हमको एक सहायक, एक गाइडेंस दिया है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु उसकी आवाज़ को सुनने के लिए प्रभु आप सहायता करें परमेश्वर, ताकि हमारा जीवन सच में प्रभु बेडौल और सुनसान से एक फॉर्म में आ सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर हर एक जो आपका सेवक है प्रभु जी, प्रभु आपकी आवाज़ को सुनने के लिए प्रभु उनके कानों को आप तैयार करें, ताकि आपकी आवाज़ सुनकर वो कलीसियाओं को फीड कर सकें परमेश्वर, वो विश्वासियों को फीड कर सकें प्रभु जी। प्रभु जो हर एक जो प्रभु आपके सेवक हैं परमेश्वर, उनके ऊपर आज सुबह हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उजियाले को बोलते हैं उनके जीवनों के ऊपर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की जो भी भेड़ें आपने हर एक को दी हैं परमेश्वर, उनको सही से चलाने के लिए पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। हर एक प्रकार की झूठी शिक्षा समाप्त होने पाए, जो प्रभु जो विश्वासी हैं वो इतने मेच्योर हो सकें प्रभु जी। होली स्पिरिट आपकी आवाज़ ऐसे सुन सकें कि वो समझ सकें कि क्या उनको लेना है और क्या उनको नहीं लेना है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने इन हर एक जो परिवार हैं यहाँ पे जुड़े हैं प्रभु, हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी हम आपके हाथों में देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह, हम आज यही प्रार्थना करते हैं, हमको रिवाइवल चाहिए प्रभु जी, जागृति चाहिए। वो जागृति जिसमें कि प्रभु हम पवित्र आत्मा के पूरी उपस्थिति का अनुभव कर सके, और प्रभु एक पश्चाताप का आत्मा उंडेला जाए, प्रभु आराधना का आत्मा उंडेला जाए। और प्रभु हम चाहते हैं कि गवाहियां हो सके, आश्चर्य कर्म हो सके। प्रभु अपना हाथ प्रभु जी बढ़ाएं प्रभु जी, ताकि हम प्रभु उस पवित्र आत्मा के टच को, उस जागृति का अनुभव कर सके, हमको वचन में समझ में आ सके। प्रभु हर एक जन प्रभु जी इस प्रकार से हो जाए कि हर दिन, पूरा दिन हम ललाहित रहे कि अब पवित्र आत्मा आप हमसे क्या कह रहे हैं। जहां कहीं पर भी 2 या 3 लोग इकट्ठा हो प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु जी एक अद्भुत काम हो प्रभु जी। क्षमा का आत्मा प्रभु जी क्लेम करते हैं प्रभु। अपनी जो अपने आप को एग्जॉल्ट करने वाली बातें हैं, अपने आप को महिमा देने वाली बातें हैं, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएं पिता परमेश्वर। हम हर एक प्रकार से प्रभु जी यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप प्रभु उस आराधना की आत्मा को उंडेल दीजिए। हमने जैसे हम जानते हैं जहां कहीं पर भी रिवाइवल आई, वहां पर प्रभु जी बड़े बड़े अद्भुत रीति से प्रभु जी घंटों लोगों ने, हफ्तों लोगों ने प्रभु आपकी आराधना किया और एग्जॉल्ट किया, आपको ऊंचे पर उठाया प्रभु यीशु मसीह। कोई परफॉर्मेशन नहीं था कि वहां पर कुछ परफॉर्म किया जा रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं, परंतु प्रभु आप एक्टिव हो जाए,
आप अनुग्रह करें प्रभु जी। लोगों के हृदय प्रभु जी बदल जाए प्रभु। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। खास तौर से मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इस व्हाट्सएप के सब जो गड़बड़ हो रहा है और जूम मीटिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। दुष्ट ने जो प्लान किया है कि ये सभाएं प्रभु जो सुबह हम करते हैं, वो सुबह की प्रार्थनाएं ज्यादा प्रभावशाली ना हो सके, लोगों को नींद में डाल देता है या कई लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। प्रभु हम आज आपसे यही प्रार्थना करते हैं सबके साथ मिलकर कि ये सारे हिंड्रेंसेस दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि हर एक वो चीजें जो हमारे इस विरोध में आएंगी, वो सब कोई भी चीजें हम पर हावी होंगी नहीं। प्रभु आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उत्साहित करे प्रभु यीशु राजा। ओ प्रभु जी, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि बस ये रगड़ रगड़ के किसी तरह से हम लोग उठें और बड़ी मुश्किल से कुछ कर पाए, परंतु हम चाहते हैं प्रभु जी आप प्रभु जी उपस्थित हो जाए, आप मंडलाएं हमारे ऊपर, और वो दिन कल नहीं परंतु आज ही हो जाए प्रभु जी। आज इसी समय प्रभु आपका आत्मा कार्य करने लगे प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा आइए, और पवित्र आत्मा, मैं जानती हूँ कि स्नेहलता कुछ नहीं कर सकती, ना कोई और कुछ कर सकता है, परंतु केवल और केवल होली स्पिरिट, आपके हाथों में सब कुछ हम समर्पित करते हैं प्रभु। आपने इस पिता सुबह की प्रार्थना सभा को आपने नियुक्त किया है, सो आप ही कार्य करें। हर एक जन जो इस समय जुड़ा हुआ है प्रभु जी, उनके स्थानों में प्रभु आप अपना कार्य करें प्रभु। हर एक जो भी प्रभु जी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है वो दूर हो जाए, और पिता परमेश्वर आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं। आज दिन भर हम प्रभु पवित्र आत्मा के चलाए चल सकें, एक सच्ची आराधना हमारे अंदर से फूट निकले। और प्रभु हम जानते हैं कि हम चाहे कितना भी अपने आप से करना चाहेंगे वो नहीं हो पाता है, परंतु आप हमें उस आराधना, उस स्तुति के योग्य बना देते हैं, जब हम सब कुछ भूलकर प्रभु आपकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं और आपकी आराधना में ऐसे डूब जाते हैं जैसे कि प्रभु इस समय स्वर्ग में हर एक स्वर्गदूत, हर एक चारों प्राणी जो कि हम लोगों को वहां प्रदर्शित करते हैं, हर एक प्राचीन जो हमसे पहले होकर चले गए वहां पर प्रभु, वो सब के सब पूरे समय आपकी आराधना करते हैं। वो आराधना का आत्मा हमारे जीवन में मैं इस समय अपने अंदर, अपने लोगों के अंदर क्लेम करती हूँ। प्रभु अपना अनुग्रह करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय प्रभु हमारे बीच में है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, लोग आप आज दिन भर ये प्रार्थना करें जैसा जो प्रार्थना का विषय है, और साथ में ये भी कि जो सोर्स है कि हम सब लोग साथ में मिल सकें, वो मुझे मालूम है कि कोई भी रोक नहीं सकता है। जब प्रभु कुछ करना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता है, अपने आप प्रभु जो है वो क्रिएट करता है सब कुछ। जैसे कि आज आलेख ने बहुत अच्छे से उदाहरण दिया कि उत्पत्ति 1:1 का वास्तव में आज पवित्र आत्मा ही है, और फिर उसके बाद जो है जो वचन कहे गए हैं वो है। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे, प्रार्थना करते रहें। और जब आप लोग आते हैं तो थोड़ी देर रुकना जरूरी है, 30 सेकेंड कम से कम, जिससे कि आप ज्वाइन हो सके। बहुत सी बातों के कारण हमको ये सब चीजें करनी पड़ रही हैं, परंतु बहुत जल्दी हम लोग इस चीज पर से भी बाहर निकल आएंगे। और जो कुछ भी हम लोग सैटरडेज को करते हैं और ट्यूसडेज को करते हैं, हम लोग अवश्य इन सब चीजों में आगे बढ़ने पाएंगे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। किसी को कुछ भी बात करनी है तो आप कर सकते हैं मुझसे। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की। आज मैं
सब आज मेरा बर्थडे है, प्रेयर की करिएगा। कौन बोल रहा है? रीता। आज मेरा बर्थडे है, ओ प्रेयर करिएगा। रीटा, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बिल्कुल प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह रीता और उसके साथ जितने भी लोगों के घर में किसी का भी जन्मदिन है, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि ये साल उनके लिए बहुत ही आशीषित साल हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन जी। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। शालोम, शालोम और शालोम।